हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ट्रेडिंग वाला। इस चैनल पे हम लोग ना गाइस स्टॉक मार्केट जो एसएमसी है, ठीक है, वो क्या करता है और रिटेलर्स क्या करता है, उसको हम लोग ना डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, हम लोग जो है ना स्टॉक मार्केट को डिकोड करेंगे कैसे, स्मार्ट मनी किस वे में काम करता है स्टॉक मार्केट में, और हम लोग जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, और ये रिटेलर्स ही मार्केट में क्यों लॉस करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, क्या मिस्टेक्स करता है वो जिससे वो प्रॉफिट नहीं कमा पाता और स्टॉक मार्केट को ब्लेम करता है। गाइस, मैं आपको जो है ना बहुत सरल लैंग्वेज में सारी चीज़ें डिकोड करूँगा आने वाले वीडियोस में। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल की। ठीक है, और आई होप कि जो मैं कंटेंट्स बना रहा हूँ ना आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मेरा ट्राई रहेगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले ना हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्मार्ट मनी कौन होता है और रिटेल ट्रेडर्स कौन होता है। तो गाइस, स्मार्ट मनी ना, ये समझ लो आप मार्केट के ना माई बाप होते हैं। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट चलता है ना सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी की वजह से चलता है। ठीक है, जो इस स्टॉक्स में जो मूवमेंट आते हैं ना, स्टॉक्स में जो प्राइस ऊपर नीचे होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी करता है। ठीक है, रिटेलर्स के, चाहे हम तुम्हारे जैसे बंदों के लिए कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप 1,000 करोड़ रुपए लेके आओ, आप 1 रुपये भी मतलब किसी भी स्टॉक्स का जो है ना ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये पावर होती है रिटेलर्स की। लेकिन अब वही बात करूँ मैं स्मार्ट मनी की ना, स्मार्ट मनी के पास गाइस इतना पैसा होता है ना कि वो हमारे 1,000 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़ कहाँ डालेगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है गाइस, ये समझ लो आप स्मार्ट मनी कौन होता है। स्मार्ट मनी जो है ना, समझ लो आप, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, स्मार्ट मनी है ना स्टॉक मार्केट का माई बाप होता है। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी चलाते हैं। अब स्मार्ट मनी में आते कौन है गाइस, स्मार्ट मनी में आते हैं म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, बैंक्स, हैज फंड, एफआईआई, डीआईआई और स्टॉक्स के प्रमोस जो प्रोफेशनल बड़े ट्रेडर्स होते हैं, या फिर जो प्रमोशन और जो प्रमोटर्स होते हैं किसी भी स्टॉक्स के। ठीक है, वो होते हैं स्मार्ट मनी। ठीक है, अब स्मार्ट मनी को ही फ़ायदा क्यों होता है गाइस, स्मार्ट मनी का फ़ायदा होने का ना सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो होता है उनके पास अंधा पैसा होता है गाइस। ठीक है, बहुत बड़ा कैपिटल होता है उन लोगों के पास। ठीक है, वो जो भी ट्रेड में एंट्री करते हैं ना प्लान करके एंट्री करते हैं। उनके हर एक ट्रेड के पीछे जो है ना एनालिसिस होता है, ठीक है, लॉजिक होता है, ट्रेड सेटअप होता है, स्ट्रेटजी होती है, वो प्लान करके ट्रेड करते हैं। ठीक है, चार्ट पर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये कैंडल स्टिक बन गया, ये चार्ट पैटर्न्स बन गया। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये किसने जनरेट किया, ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी ने जनरेट किया है। किसके लिए, रिटेलर्स के लिए, ताकि वो चार्ट पे जो है ना पैटर्न्स दिखाए। ठीक है, और हम उन पैटर्न्स को देख के ट्रेड करें। ठीक है, उसके बदले जो हमारा जो मतलब साइकोलॉजी है, जो हमारा माइंडसेट, जो ट्रेडिंग में 80% जो माइंडसेट काम करता है उसको हम लोग नज़रअंदाज मतलब जो है ना इग्नोर मारते हैं। ठीक है, जो कि बहुत बहुत ही मतलब बेकार चीज़ है, ये चीज़ें नहीं करनी है अपने को। ठीक है गाइस, तो अब स्मार्ट मनी मार्केट में कैसे काम करती है, स्मार्ट मनी जो है ना गाइस, पहले क्या करती है, चार्ट पे ना लिक्विडिटी इकट्ठा करती है। आपने देखा होगा ना एकदम से मूवमेंट आता है बड़ा सा, और फिर एकदम से उसी सेकंड में ना मार्केट नीचे भी आ जाता है। तो क्या है गाइस, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं, मतलब मार्केट में ना मूवमेंट दिखाएंगे और एस एल हिट लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स का जो है ना वो एस एल हिट करवाते हैं। अब एस एल हिट कैसे होता है, नॉर्मल हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि भाई ये पैटर्न बना है, इस पैटर्न पे ट्रेड ले लो। हम लोग बिना उस पैटर्न को जाने समझे उस पर ट्रेड मारते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ भी मतलब जो है उसको फॉलो नहीं करते, ना ही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, ना ही साइकोलॉजी फॉलो करते हैं, कुछ भी फॉलो नहीं करते, ना ही मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, और जस्ट चार्ट पे जो है ना ट्रेड करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है गाइस। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पहले जब हम लोग ना ट्रेड से बाहर कर देंगे, वो लोग ट्रेड से बाहर करने के बाद ना उनका क्या रहता है, फिर वो जो ना अपना मूव लेके आते हैं, जो कि हमसे क्या होता है ना, हमारा ट्रेड मिस होता है। ऐसा नहीं करना गाइस। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इनका काम ही यही है, रिटेलर्स को ना बर्बाद करना। ठीक है, ये आए ही हैं, इनको प्रॉफिट ही जब होगा जब हमारी जेब से पैसा जाएगा। ठीक है, और हमारी जेब से पैसा कब जाता है गाइस, जब हम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते। ठीक है, लालच डर को मतलब अपने कंट्रोल नहीं करते, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और सही से ट्रेड में ना प्लानिंग नहीं करते। सही से ट्रेडिंग में प्लानिंग नहीं करते मतलब कि स्ट्रेटजी हमारे पास नहीं होती। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं होता, हम लोग अपने लेवल का वेट नहीं करते, रैंडमली ट्रेड करते हैं। ठीक है, कोई हमारा मनी मैनेजमेंट नहीं होता। ठीक है, कोई हमारा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से ना रिटेल ट्रेडर्स क्या है, लॉस करता है,
और स्मार्ट मनी जो है ना पैसा बनाता है। तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर आपको भी पैसा बनाना है ना तो आपको स्मार्ट मनी सीखना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट मनी मार्केट में कैसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस चैनल को जो है ना बनाया ही इसीलिए हूँ ताकि हमारे जैसे रिटेल भाई, जो मैं पहले गलतियाँ करता था, जो एज अ रिटेलर मैंने गलतियाँ करी है और मार्केट में लॉस खाए हैं, ठीक है, तो उन लॉस से मैंने सीखा है। ठीक है, और उसके थ्रू मैंने इन पैटर्न्स को ना डिकोड्स किया है। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है स्मार्ट मनी वाली। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी वही करना है। सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, स्मार्ट मनी कौन होता है? स्मार्ट मनी बड़े प्लेयर्स होते हैं, माई बाप होते हैं। अब रिटेलर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब रिटेलर्स कौन होता है गाइस? रिटेलर्स होते हैं मैं हूँ, आप हो, ठीक है, या जितने भी छोटे मोटे जो ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास 10,000 50,000, ठीक है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 100 करोड़ ऐसे कैपिटल होता है, वो रिटेल ट्रेडर्स होता है। ठीक है, जिसके पास बहुत मतलब नाम मात्र जो है ना बहुत कम पैसा है जिसके पास, और वो बेचारा ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी संस्था नहीं, हमारे पास कोई मतलब हैज फंड नहीं होता, कोई हमारे पास बैंक सपोर्ट नहीं करता अपने को, कोई भी हमारी इंस्टीट्यूशंस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। हम अपने नॉर्मल जो है ना फ़ोन से और कंप्यूटर से ट्रेड करते हैं। ठीक है, अपना खुद का कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, और कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, और ज़्यादातर जो है ना हम लोग इंडिकेटर और टिप्स, जो कॉल टिप्स जो होता है ना टेलीग्राम ग्रुप्स और इंस्टाग्राम्स ग्रुप, ठीक है, प्रो ट्रेडर को फॉलो करना, तो ये सब चीज़ों को हम लोग फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। हमारा यही सोर्स ऑफ इनकम, यही हम लोग को रिटेलर्स होता है। अब जो स्मार्ट मनी है ना गाइस, स्मार्ट मनी क्या करता है पता है? इन रिटेलर्स को फंसाता है। ठीक है, अब रिटेलर्स फंसेगा ही ना गाइस, क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसके पास प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है, और ये कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि जो ये एसएमसी है ना कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है, ये रिटेलर्स को पता ही नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है पता है? इससे होता ये है ना कि हम लोग ना गलत एंट्री लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गलत एंट्री लेते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, सही एंट्री ले लेते हैं। और ये लोग पता है मूवमेंट आने से पहले एंट्री लेके बैठ जाएंगे। रिटेलर्स क्या करता है पता है? रिटेलर्स ना आरजी की साइकोलॉजी पे खेलता है। आरजी की साइकोलॉजी मीन्स कि रेड और ग्रीन कैंडल, अगर उसको रेड कैंडल बनता हुआ दिखेगा ना या ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा ना तो वो कूद जाएगा, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। लेकिन रिटेल स्मार्ट मनी क्या करता है पता है? स्मार्ट मनी जो है ना पहले से उसको पता चल जाता है कि मार्केट में मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको ना स्मार्ट मनी के ना ये कहाँ एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट आपको लो पॉइंट पे एंट्री सिखाऊंगा गाइस, एकदम एग्जैक्ट लो पॉइंट पे। ठीक है, कि ये लोग एंट्री कहाँ ले रहे हैं, हम लोग भी इनके साथ ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनके बराबर पैसा तो नहीं है, इनके बराबर हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके बराबर हम लोग अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है ना इनके बराबर जो है ना नॉलेज गेन करके ना इनके साथ काम करके ना स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको भी अगर जो 93% से ना बाहर आना है, अगर आपको भी अपना लॉस कवर करना है, तो गाइस सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आपको ना एसएमसी सीखना पड़ेगा। आपको एसएमसी जो है ना, एसएमसी कॉन्सेप्ट समझ लो, स्टॉक मार्केट अगर आपको एसएमसी आ गया तो आपको कुछ नहीं करना गाइस। एसएमसी ही सब चीज़ है, बड़े प्लेयर्स ही हैं जो है मार्केट में। ठीक है, ये इनकी अगर आपने साइकोलॉजी, इनका पैटर्न, ठीक है, इनकी एंट्री और इनकी एग्जिट अगर आपने मतलब सीख लिया ना तो आपको बेनिफिट क्या होगा, देखो आपको बेनिफिट ये होगा कि देखो एसएमसी कौन है? बैंक और संस्थाएं। अब ये भाई इनके पास लाखों करोड़ है, आपके पास क्या है गाइस? 1,000 2,000 10,000 5,000 50,000 लाख रुपए, इससे ज़्यादा क्या डालोगे आप? लेकिन इनके पास तो लाखों है ना गाइस। तो ये क्या करते हैं पता है? ये नो प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है, प्रॉपर लेवल निकालेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्रॉपर लिक्विडेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर पुल बनाएंगे, प्रॉपर सपोर्ट बनाएंगे, प्रॉपर असिस्टेंट बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? तो ये कहाँ बनाएंगे, ये हम लोगों को ना ऐसा नॉलेज के पता चलेगा। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर्स के पास ना पैसा नहीं हो सकता, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के पास ना एक चीज़ होती है, नॉलेज। ठीक है गाइस, नॉलेज, उससे ना आप इनका मुकाबला कर सकते हो और अपनी कैपिटल को ना बचा सकते हो। तो मैं गाइस आपको यही सब चीज़ें सिखाऊंगा। सेकंड चीज़ क्या होता है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, हमारे पास क्या होता है, बहुत कम पैसा होता है। सिंपल सी बात है, मैंने बोला ना आपको कि हम पैसे के मुकाबला नहीं कर पाएंगे इनसे, लेकिन हम जो है ना इनसे नॉलेज का मुकाबला कर लेंगे। ठीक है, सेम। अब ये क्या करते हैं पता है? ट्रेड जो करते हैं ना पूरा प्लानिंग के साथ करते हैं। हम लोग ट्रेड क्या करते हैं, हम लोग जो ना इमोशनल ट्रेड करते हैं। इमोशनल ट्रेड मीन्स व्हाट, कि हम लोग डर में ट्रेड करेंगे। ठीक है, हमारे अंदर डर होता है, हमारे अंदर लालच होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का होता है? पैसा खोने का। गाइस अगर आपके अंदर ये चीज़ रहेगी ना तो आप मार्केट में ना प्रॉफिटेबल कर ही नहीं सकते। सेम, अगर आपको रिस्क के अकॉर्डिंग आपको अगर मार्केट पैसा दे दिया तो भी आप नहीं जा रहे हो, आप और के लालच में पड़ रहे हो, तो भी मार्केट में आप प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इनका क्या रहता है गाइस पता है? स्मार्ट मनी का एक बार या तो टारगेट या तो एसएल।
ठीक है। और एसएल भी इनका ना गाइस बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। हमारी तरह इनका बड़ा दिल नहीं होता गाइस, ये बहुत कंजूस होते हैं। ठीक है, ये ना आपको पता है 10 पॉइंट 20 पॉइंट के एसएल से खेलते हैं हम लोग। भाई हमारा दिल इतना बड़ा है ना कि हम लोग तो भाई 50-50 पॉइंट एसएल ले लेते हैं। ठीक है, हमारा जो दिल इतना बड़ा है कि हम लोग जो है ना 50-50 पॉइंट 100-100 पॉइंट का ऐसा ले लेते हैं। लेकिन ये लोग इतने कंजूस होते हैं। ठीक है, इनका लेवल इतना मतलब वो होता है कि ये 10 पॉइंट 20 पॉइंट के एसएल से अपना काम करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मेरे पास ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के पास लेके आऊँगा। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मार्केट में ना 10 पॉइंट के एसएल के साथ भी काम किया जा सकता है। मार्केट में ना 20 पॉइंट के एसएल के साथ भी काम किया जा सकता है, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, जब मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा ना आगे आने वीडियोस में, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ विश्वजीत कुमार क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मैं हूँ विश्वजीत कुमार, एस एम ट्रेडिंग वाला का फाउंडर। ठीक है, तो ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, अगर आपको ये कंटेंट्स ठीक है समझ अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हर एक रिटेल ट्रेडर्स के पास पहुंचाना। क्योंकि इस चैनल का ना मोटिव गाइस पता है यूट्यूबर बनना नहीं है। इस चैनल का जो मोटिव है ना गाइस, यूट्यूबर बनना नहीं है। मेरा मतलब, मेरा जो है ना कॉन्सेप्ट, मेरा जो पर्पस है ना, ट्रेडर बनाना है। ठीक है, आपको ट्रेडिंग सिखाना है, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज देना है। वो नॉलेज देना किसके लेवल पे है? सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी के लेवल पे। ठीक है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ चीज़ों को। तो गाइस ये था रिटेलर्स, हमारे जैसे भाई बंधु, मैं आप। ठीक है, और ये है स्मार्ट मनी। ठीक है गाइस, अगर आप पैसे से इनका मुकाबला करने जाओगे तो स्टॉक मार्केट में कभी जीत नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपने अपनी स्किल्स पे काम किया, अगर आपने अपनी नॉलेज पे काम किया तो इनसे मुकाबला आप कर लोगे। ठीक है गाइस, तो सिंपल लैंग्वेज में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिटेल ट्रेडर्स कौन होता है, रिटेल ट्रेडर्स नुकसान क्यों करता है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स को कैसे सफल हो सकता है वो। ठीक है, सेम स्मार्ट मनी कौन होता है, स्मार्ट मनी को फ़ायदा ही क्यों होता है। ठीक है, और वो कैसे काम करते हैं। तो सिंपल और सिंपल उनका एक ही लॉजिक रहता है कि रिटेलर्स को फंसाना। ठीक है, उनका पैसा, उनका मेहनत का पैसा अपने पास लेके आना और मौज उड़ाना, बस। ठीक है, लेकिन हम लोगों का काम क्या रहता है? हम लोगों का काम रहता है अपनी हार्ड एंड मनी को ना वेस्ट करना। ठीक है, रैंडमली ट्रेड करना, कोई रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करना। ठीक है, कोई चार्ट से मतलब एनालिसिस नहीं करना। ना ही हमारे अंदर पैसेंस होता, ना ही हमारे अंदर डिसिप्लिन होता है। तो गाइस इसको इम्प्रूव करना है। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा, लेके आऊँगा। आई होप कि मैं इम्प्रूव करूँगा। तो इस वीडियो में आपको मैंने बताया बहुत सरल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि रिटेलर्स कौन होता है और एसएमसी कौन होता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, एसएमसीज के बारे में डिकोड करेंगे स्टॉक मार्केट को लेकर। ठीक है गाइस, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे रिटेल्स भाइयों के पास। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।